भाई लोगों, शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछना मेरी प्रिंसों से बंद कर दो प्लीज, कृपा करके, कि रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेके। देखो, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, गिल बहुत इज्जत करता है, रोहित की भी, विराट की भी। आज पता है तुम लोगों को कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा है शुभमन गिल ने? लिख रखा है, मैंने लिख के लाता हूं, मतलब उस हिसाब से। विराट कोहली के लिए कहा है शुभमन गिल ने कि रोहित शर्मा, भाई जो जर्नलिस्ट ने सवाल किया, आगे से गिल ने कहा कि भाई जिन दो प्लेयरों के बारे में आपने मुझसे सवाल किया है, एक तो ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर हैं और दूसरे ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर हैं, और ये दोनों के होते हुए मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल प्लेयर हैं। बात भाई शुभमन गिल की नहीं है। अगर शुभमन गिल की चलेगी तो वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, और अगर मगर का तो वैसे भी नहीं चल पा रही है, तो तुम चिंता मत करो, ये टेंशन वेंशन लेनी भूल जाओ। अब रही बात वो चाहता है कि नहीं चाहता है, हालांकि यहां पे कुछ लोग बोलते हैं भैया शुभमन गिल ना गाली खाने के डर से रोहित और विराट को कह देता है कि हाँ हाँ वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अरे नहीं यार भैया, इसमें गाली खाने की क्या बात हुई है? मतलब इसका मतलब कि अगरकर और गौतम गंभीर ने ठेका ले रखा गाली खाने का, वो भी तो ये सोच के मना कर सकते हैं कि अभी तो सवाल हुआ कि भाई वो आजकल चल रहा है ना कि कौन सा फॉर्मेट इजी है, विराट कोहली ने इजीएस्ट फॉर्मेट चुन लिया उस तरीके से। शुभमन गिल ने कहा कि भाई मैं नहीं मानता कि भाई ये फॉर्मेट इजी है या ये मुश्किल है, ऐसा सारे फॉर्मेट ही मुश्किल हैं, तो कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है कह सकते कि ये इजी है। तो कुल मिला के बात ये है, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, शुभमन गिल ने सीधा हमारी मंजू मतलब संजय मांजरेकर को आ तू कर दिया है यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से। T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया शुभमन गिल को, मेरी प्रिंसों को। निबियां थोड़ी सख्ते में हैं, निबियां थोड़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और इसी चीज से डरी और सहमी हुई थी कि हमारा जो राजा है निबियों का, उससे क्या सवाल होगा। सवाल हुआ भाई कि तुमको बुरा तो लगा होगा भाई T20 वर्ल्ड कप की टीम से हटा दिया। यार देखो कितना अच्छा जवाब दिया है शुभमन गिल ने, तालियां बज जानी चाहिए भाई साहब, इतना तगड़ा जवाब दिया उस आदमी ने। अगर वो चाहता, मेरे रियानू मेरे जानू की तरह ये भी कह सकता था कि जिस वर्ल्ड कप की टीम में या जिस टीम में मैं नहीं हूं, मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो वर्ल्ड कप में देखता ही नहीं हूं, ऐसा भी कह सकता था वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैं आई रिस्पेक्ट द सेलेक्टर्स डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिया भाई रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, और साथ में ऑल द बेस्ट भी बोला है टीम इंडिया को कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। और इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली है वो ये कही है, जो मेरी किस्मत में है वो मेरे से कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो जो मेरी किस्मत में होगा वो चल के आएगा। बाकी रही बात, मैं अपना तैयारी कर रहा हूं और मेहनत करता जाऊंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए आईपीएल में। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को। कोई तो बात मैं आके ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, या सिर्फ टेपा टपाई करके चला जाऊंगा उस तरीके से। तो ये रहा है भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल का जवाब। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर फिर से कहा है कि मैं भाई, और ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, तंग मत करो, मेरी प्रिंसो ऑलरेडी सताई हुई है अगर मगर के टोले की, और सवाल मत करो भाई लोगों। रिकॉर्ड की झड़ियां लगने वाली हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिन होने वाला है 11 जनवरी का विराट कोहली के लिए। क्या क्या होने वाला है भाई लोगों? विराट कोहली 25 रन दूर है, सिर्फ 25 रन दूर, 28,000 रन बनाने से, 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने से सिर्फ 25 रन दूर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई लोगों, उसके आगे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विद अ मार्जिन ऑफ 20 इनिंग्स। जो लोग विराट कोहली की 2 पारियों में 0 आने से कह रहे थे कि विराट खत्म हो गया, ये हो गया, मैंने उस दिन भी कहा था, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। और ये बात मैंने ना हाथी के लिए कही थी ना कुत्ते के लिए कही थी। जो समझने वाले थे समझ गए,
दोबारा बोल रहा हूं, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। जीरो आ गई थी तो क्या हो गया था, अभी भी वो बंदा 20 पारियां कम लेके बैठा हुआ है। 28,000 फास्टेस्ट पहुंचने वाला है भाई लोगों, सिर्फ 25 रन की दूरी पे है। ये तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा या इसमें भी गौती का है। उसके बाद भाई आगे देखो, 94 रन्स टू बिकम इंडिया टॉप ओडीआई रन गेटर वर्सेस न्यूजीलैंड। चलो ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दो भाई लोगों, एक तो ये कि 25 रन दूर है फास्टेस्ट 28,000 रन पूरे करने से, और एक चीज जो तुम लोगों ने भाई लोगों ध्यान नहीं दिया है वो है उधर 42 रन दूर है सेकंड ऑन दी ऑल टाइम इंटरनेशनल रन स्कोरर लिस्ट में। तो 25 रन चाहिए हैं 28,000 रन पूरे करने के लिए फास्टेस्ट, और 42 रन चाहिए हैं उस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ जाने के लिए। और क्या है आगे, 1 सेंचुरी टू ऑन द मोस्ट इंटरनेशनल हंड्रेड्स वर्सेस न्यूजीलैंड, 150 प्लस स्कोर टू रीच 100 इंटरनेशनल 50s एट नंबर 3। तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। टूट जाएंगे ना भाई, यार टूट जाने चाहिए यार भाई, बहुत माहौल बना हुआ है, पिछले महीने से इंतजार कर रहे हैं। देखो यार, इसमें ये 25 रन वाला तो पक्का तोड़ देना, कम से कम एक रिकॉर्ड की तो बात कर लेंगे। और रही बात ये 42 रन वाला, ये 25 और 42 रन वाला तो कम से कम टूटना चाहिए, हाँ नहीं तो भाई काम खराब हो जाएगा। और रही बात सेंचुरी की, फॉर्म बहुत तगड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम है, हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि शुभमन गिल ने कहा है भाई हमने ठेका नहीं ले रखा, कौन आधी अधूरी टीम आ रखी है कौन नहीं आ रखी, हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलने वाले हैं, बात खत्म हो गई है। रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत अच्छा करियर रहा है, इंटरनेशनल करियर रहा है आज तक। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल करियर अमंग इंडियंस, 24 साल 1 दिन सचिन तेंदुलकर 1989 से 2013 के बीच में यह इंटरनेशनल करियर था सचिन तेंदुलकर का, 24 साल का करियर। इससे बड़ा करियर भाई लोगों हो नहीं सकता, और मुझे लगता नहीं है इससे बड़ा करियर किसी का इंटरनेशनल करियर किसी भी प्लेयर का रहने वाला है, अगर मैं सिर्फ इंडियन प्लेयरों की बात करूं। वैसे भी ओवरऑल में भी बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यह तो रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। एग्री करोगे तुम लोग? मेरे ख्याल से एक ही लड़का है जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो है वैभव सूर्यवंशी। और इस बात को लेके भी एग्री करना पड़ेगा तुम लोगों को, हालांकि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन इस बात को लेके भी एग्री करना पड़ेगा, जो प्लेयर करियर 15 साल से ऊपर हो जाता है वो प्लेयर भाई लोगों हल्का प्लेयर नहीं हो सकता, छोटा प्लेयर नहीं हो सकता। रोहित शर्मा का करियर 2007 में शुरू हुआ, 2026 आ चुका है, और यह करियर 2027 से पहले खत्म हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए है। अगर ऐसा हुआ तो भाई लोगों करीब करीब मतलब 20 साल का करियर हो जाएगा। हालांकि अभी 18 साल 201 दिन का करियर हुआ है रोहित शर्मा का, और ये लगता नहीं है ऐसा, मतलब रोहित शर्मा को 18 मतलब 19 साल का करियर लगा लो तुम, ऑलमोस्ट हो गया है। बहुत बड़ा करियर रह गया है भाई, बहुत बड़ा करियर हुआ है यार।